ज़का अशरफ एंड कंपनी कराची में धूम मचा रही थी। मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कराची के निजी होटल में रखा गया था और उस मैनेजमेंट कमेटी के इजलास का जो एजेंडा था उसमें कुछ माली मामलात थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको देखना था और उसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील थी। अगर हम बात करें बैनुस सूबाई राब्ते की वजारत IPC, वो उसने एन मौके पर कुछ ज़का अशरफ से कहा और इजलास को रोक दिया। लोग जो है काफी कराची आ भी चुके थे जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान थे और उसके बाद इसे रोका जाना एक बहुत बड़ी तब्दीली है, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, इलेक्शन होने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील होगी। लेकिन जो इनका करने का काम है, IPC मिनिस्ट्री इनको कई दफा कह चुकी है कि भाई आप डे टू डे अफेयर्स पर जो है काम करें, लेके चलें, लेकिन ये नहीं सुन रहे। ये तैनातियां हो रही हैं, अब वो तैनाती कर नहीं सकते तो उनको जो है एडवाइजर के तौर पर रखा जा रहा है। शुनीद ये है कि जैसे हफीज भी अभी तक एडवाइजर हैं और बहुत सारे लोग एडवाइजर हैं। फरवरी के अंदर जो है इलेक्शन होगा, जिसके बाद जो सूरत हाल नजर आ रही है कि जो सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रही है वो उसके ताल्लुकात नहीं लगते कि ज़का अशरफ साहब तो तब्दीली हो सकता है कि नागुज़ीर नजर आ रही हो। लेकिन ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को महाज पर बड़ी शिकस्त हुई है कि IPC मिनिस्ट्री ने उनको मैनेजमेंट कमेटी का इजलास होने से रोक दिया। यकीनन उस इजलास में कुछ ऐसे फैसले किए जाने थे कि जो कि क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं थे, और क्रिकेट के लिए तो बेहतर नहीं हो रहा। क्रिकेट की बेहतरी यह है कि आपकी टीम परफॉर्म करे, वो आप हर तरफ देख लें कि आपको वही नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम जो इनके टेन्योर के अंदर एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही, ऑस्ट्रेलिया हारी, डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल है। कराची के अंदर प्रेसिडेंशियल कप चल रहा है जिसके अंदर 8 टीमें चाहिए थी, 60 टीमें मुश्किल से होंगी और उनमें कुछ बिल्कुल ही क्लब लेवल के खिलाड़ी भी वो खेल रहे हैं और जो बिल्कुल कहीं खेले भी नहीं है। तो टीमों का बुरा हाल है। वो के कोचेस हमने कहा था नहीं था, लेकिन राव इफ्तिखार अंजुम और कामरान अकमल वगैरह यहाँ पे ग्राउंड पे नजर आते हैं। तो PCB की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास जो है IPC मिनिस्ट्री ने रोका और उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो काम आपके करने के भाई, अब देखना है कि जो इजलास मुलतवी किया गया है इसके बाद ज़का अशरफ के जो इख्तियारात हैं उनको कितना ज्यादा महदूद किया जाता है, इसलिए कि फरवरी बहुत करीब है और 4 फरवरी तक डेट है जो इनको मैनेजमेंट कमेटी को, PCB को और ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन दी गई है। जो करने के काम थे वो तो इनसे हुए नहीं, लेकिन ये अल्ले तल्लों में सफर इन्होंने बहुत किए। वर्ल्ड कप के दौरान भी पहुंच गए, एशिया कप के दौरान भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए, सलमान नसीर उसके साथ। तो और हमें खुशखबरी सुनाई गई कि ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान के साथ बाहमी ताउन करेगी। अबे भाई ताउन की तो हमें जरूरत है, हम अपना ग्राउंड तो पहले सही कर लें, अपना क्रिकेट स्ट्रक्चर तो पहले सही कर लें, वो चीजें तो सही कर लें जिनमें किसी की अमल दखल की जरूरत नहीं है। हफीज साहब जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात इन तमाम टूर पर हैं उससे भी एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। और दूसरी तरफ यह है कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी हफीज और बाबर इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, कोई कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी, ज़का अशरफ इन तमाम मामलात को कंट्रोल करने में तो नाकाम है, लेकिन जो उनका असल टास्क था उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर अभी तक कामयाब नहीं हुए। जो उनको डे टू डे अफेयर्स के लिए लाया गया था उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो भाई जब तक ये काम नहीं कर सकते उस तक शार्ट हो जाओ।